बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अज़रबैजान की कुछ फ़्लाइट्स जो हैं वो उन पे जो है डिस्काउंट आया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप अज़रबैजान जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है, इस टाइम में आप जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अज़रबैजान की वेबसाइट खोली हुई है उनकी एयरलाइन की, अज़रबैजान एयरलाइन, ठीक है। इसका जो एड्रेस है वो मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अज़ल डॉट ए जी है, अज़ल डॉट ए जी ए एल डॉट ए जी। आप गूगल भी करेंगे तो आपको सामने आ जाएगा, मजीद डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने ओपन किया बुक ए फ़्लाइट। आपने सिंपली साइन अप कर लेना है, जो है इसको रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद फिर इस तरह का कुछ जो है आपको इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपने आ जाना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने फ्राम से, आपने जिस पाकिस्तान से जा रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं, बांग्लादेश या किसी भी एशियन कंट्री से जा रहे हैं, किस जगह से भी हैं, तो आपने डायरेक्ट फ़्लाइट बुक करनी है। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको चीप पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने जिस जगह से जाना है उस जगह का नाम लिखना है। उस जगह में भी आपने जो एयरपोर्ट आपको नज़दीक पड़ते हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है। मैं पाकिस्तान से हूँ और मुझे ज़्यादा नज़दीक इस्लामाबाद पड़ता है, तो वो मैं उसको चेक करता हूँ। ये इस्लामाबाद आ गया। यहाँ पे मैंने बाकू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर सिलेक्ट नहीं है तो ऑलरेडी जो पहले है, पहले से ही बाकू सिलेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आपने फ़्लाइट डेट सेलेक्ट करनी है, इस पर क्लिक करेंगे। इस वीडियो में आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि किस तरह आपने बुकिंग करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिस टाइम पे भी आपने फ़्लाइट बुक करनी है आपने ये चेक करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ फ़्लाइट्स की 310 यूएसडी में आ रही हैं अभी, क्योंकि आज 21 जो है फरवरी है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ फ़्लाइट्स हैं, यहाँ पे कुछ जगह है जहाँ पे फ़्लाइट्स अवेलेबल रेट नहीं है, तो उसका मतलब फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। तो जिस जगह रेट लिखे हुए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ देखें 698 है। और यहाँ पे आप मज़ीद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च का मंथ आ गया। मार्च में 2 तारीख को 1495 रुपये है। इसके अलावा 310 यूएसडी है, 310 इसके अलावा 184। 13 तारीख को जो है वो 184 यूएसडी की फ़्लाइट है। अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अगर इस टाइम आप अवेलेबल हैं। इसके बाद 20 तारीख का रेट जो है ये भी सबसे बेस्ट है, 184। 23 तारीख को, फिर 27 तारीख को और फिर 30 तारीख को। अगर आप ईद के दिनों में या हॉलीडेज़ पे जाना चाहते हैं अज़रबैजान, तो आप यहाँ पे 27 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 30 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि 30 या 31 को ईद होगी। और इसका आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास टाइम है, कुछ टाइम ज़्यादा निकाल सकते हैं, तो 27 को आप सिलेक्ट करें, क्योंकि इसके बाद आप अगर 30 को करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पे रहने का। क्योंकि वहाँ से फिर जो रिटर्न फ़्लाइट है वो 2 तारीख को आएगी। मज़ीद मैं आगे आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने 4 दिन का टूर लगाना है। अगर आप ज़्यादा दिन का 6-7 दिन का लगाना चाहते हैं तो आप 27 से स्टार्ट कर सकते हैं। 30 पे क्लिक किया, ठीक है। आगे आ गया रिटर्न। तो रिटर्न में जनाब आगे हमने सेलेक्ट करते हैं तो ये देख सकते हैं अप्रैल 25, 2 तारीख को 126 की रिटर्न फ़्लाइट मिली हमें, ठीक है, 126 यूएसडी की। उससे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 250 की रिटर्न टिकट मिलेगी, ठीक है। उससे आगे फिर 250 है, फिर 12 तारीख तक 250 है। उसके बाद आपको मज़ीद ज़्यादा रहना पड़ेगा। तो अगर ज़्यादा लंबा टूर लगाना चाहते हैं 1 मंथ का, तो फिर आपको 16 तारीख को रिटर्न टिकट जो मिलेगी वो 126 की मिलेगी, फिर 19 को 126 की मिलेगी। तो फिर उसके बाद फिर 250 आएगी और फिर आप वापस से, या 30 तारीख को देख सकते हैं 126 की है। इस तरह जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे तो यहाँ पे तकरीबन जो है एक एक वीक का गैप छोड़ के फ़्लाइट्स को के रेट्स डाउन किए गए हैं। तो इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे रेट हैं इस टाइम। आगे मज़ीद आप फ्यूचर में मज़ीद नेक्स्ट जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं मई जून में भी कुछ आपको रेट नज़र आने हैं, लेकिन ये मई तक हैं। इसके बाद ये देखें 126 आगे आपको जून के दिन में 250 की ही रिटर्न टिकट मिलेगी। ये आप देख सकते हैं जून जुलाई आ गया, इसमें भी आगे मज़ीद रेट बढ़ रहे हैं। मई तक है अपॉर्चुनिटी आपको, तो मई तक आप टूर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़्लाइट जितनी जल्दी बुक करेंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि लिमिटेड सीट होती हैं। अगर वो बुक हो जाएँ तो फिर उसमें आप जो है टूर अपने हिसाब से नहीं लगा पाएंगे। तो हमने सेलेक्ट की थी 30 मार्च, और 2 तारीख को हम रिटर्न करते हैं, यानी कि 3 से 4 दिन का जो टूर है वो प्लान होता है। अगर तो इस पर सर्च करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 151 यूएसडी की आ गई है फ़्लाइट। और फ्लाइट ये इकॉनमी हमने सेलेक्ट करनी है, बिजनेस नहीं सेलेक्ट करनी, ठीक है। उसके रेट आप ये चेक कर सकते हैं, 151.10 की यूएसडी की ये है। ये देख सकते हैं आप, प्रोमो चाल है अभी। तो इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे मजीद इकॉनमी में बजट क्लासिक प्लान आ जाएगा, ठीक, प्लस आ जाएगा, ठीक है। साथ में रेट लिखे हुए हैं।
लेकिन हमने बजट ट्रैवल करना है क्योंकि, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें मज़ीद आप नीचे आप देख सकते हैं इसको में क्या क्या जो है आपको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। खाने का अपना मसला नहीं करना क्योंकि यहाँ पे खाना तकरीबन तीनों में दिया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इकानमी मील्स इंक्लूडेड, इकानमी मील्स इंक्लूडेड, इकानमी मील्स इंक्लूडेड, ठीक है। तो आपने क्योंकि टूर लगाने इसलिए यहाँ पे जो है सिर्फ 10 kg का जो है हैंड बैग आपको कैरी करना की इजाज़त होगी और इकानमी सीट मिलेगी, ठीक है। इसके आगे अगर आप मज़ीद इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसको में आपको एक 23 kg का जो है बैगेज जो है वो भी ऐड करने की इजाज़त होगी। मज़ीद आप ये आप आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने सेलेक्ट करना है बजट ट्रैवल करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रिटर्न टिकट आ गई, रिटर्न में भी फिर हम इकानमी पे क्लिक करेंगे और 125 USD को सिलेक्ट करेंगे, सेम वही बजट ट्रैवल की, तो इसको सिलेक्ट कर दिया। अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ, ये देखें कंफर्म सिलेक्टेड टिकट्स आ गई। ये आप डिटेल पढ़ सकते हैं, जो है इस्लामाबाद से ये टाइम लिखा हुआ है और जो है आगे जो पहुँचेगी वो ये है जो टोटल फ़्लाइट टाइम है। इसके बाद ये विदाउट स्टॉप है यानी कि डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये रिटर्न टिकट होगी अज़रबैजान की बाकू से टर्मिनल 1 से 2 अप्रैल की, और ये 3 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेगी विदाउट स्टॉप। तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें मजीद आप ये आगे भी देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। ये 276 USD की पड़ी है और इस टाइम जो 276 USD हैं वो उनका रेट पाकिस्तानी रुपीज़ में 77,296 रुपीज़ बन रहा है, जो कि बेस्ट टाइम है। अगर आप इसको ऑफ़र को अवेल करते हैं तो अज़रबैजान का इससे सस्ता पैकेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप खुद से बुक करना चाहते हैं, खुद से टूर लगाना चाहते हैं तो कोई भी टूर कंपनी भी नहीं आपको देगी, बल्कि वो तो देगी नहीं आपको तकरीबन इतने से चीप रेट में। तो आप खुद से इसको सेलेक्ट करके टूर लगा सकते हैं। मेन चीज़ फ़्लाइट की होती है, फ़्लाइट आपको बहुत ही सस्ती मिल रही है। तो इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मज़ीद आपकी डिटेल आएगी। ये 3 से 4 स्टेप्स हैं, इनको मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे, ये मज़ीद आपकी फ़्लाइट की रिटर्न टिकट और डिपार्चर टिकट आ गई यहाँ पे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट नेम आएगा, फर्स्ट नेम यानी कि मेरा नाम शुजात अली है और यहाँ पे शुजात आएगा, यहाँ पे अली आ जाएगा आपका। तो ये आप लिख सकते हैं, नाम आ जाएगा यहाँ पे। फिर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, वो मेल आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। फीमेल है तो फीमेल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, डेट मंथ और ईयर आ जाएगा, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है उस हिसाब से आपने। फिर नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट डिटेल आ जाएगी, आपने पासपोर्ट पे क्लिक करना है। पासपोर्ट के आगे आपने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर दे देना है। यहाँ पे आपने जिस कंट्री से अप्लाई कर लेना है, जिस कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जिस कंट्री से भी हैं आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट एक्सपायरी डेट लिखेंगी जो कि आपके पासपोर्ट पे लिखी हुई होगी, ठीक है। तो अगर आप अज़रबैजान की पहले से यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट, तो इनकी जो फ़्लाइट्स हैं, तो फिर आप यहाँ पे अज़र जो है माइल्स उनका लॉयल्टी प्रोग्राम है उसको भी यूज़ करते हुए इसको परचेज़ कर सकते हैं। मज़ीद नीचे आप यहाँ पे अपना जो कंट्री का मोबाइल जो है उसको कोड है वो उसको सेलेक्ट करेंगे। वो सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे नंबर देंगे, ठीक है। नंबर लिखने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल देंगे, हुज डिटेल आर दीज। तो यहाँ पे पैसेंजर को सिलेक्ट करेंगे कि ये डिटेल किस पैसेंजर की है, आपकी अपनी है या किसी और की है, ठीक है। अगर आपके ब्याह पे कोई और बुक कर रहा है आपकी फ़्लाइट तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो मज़ीद कंफर्म करेंगे, तो कंफर्म करने के बाद आपकी जो टिकट है आप एडिशनल सर्विस में आ जाएंगे, ठीक है। इस कॉलम में इस सेक्शन में आपको सिंपली मतलब वो कहेंगे कि अगर आप कोई एडिशन करना चाहते हैं खाने में या कुछ और मतलब कि अपनी फ़्लाइट में ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर दें, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं करना। तो हमने मज़ीद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आ जाएगी डिटेल एंड पेमेंट। तो यहाँ पे आपको अपना जो है ATM कार्ड है, या डेबिट हो या क्रेडिट कार्ड हो, दोनों में से कोई भी आपका मास्टर या वीज़ा कार्ड होगा वो यहाँ पे उसकी आपने नंबर दे देना है, डिटेल तमाम दे देनी है, नाम पता नाम वगैरह जो है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही आपकी पेमेंट उनको रिसीव होगी तो कन्फर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे कन्फर्मेशन के बाद आपको आपकी जो टिकट है वो कन्फर्म हो जाएगी और आपको ईमेल पे वो रिसीव हुई हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर आपको कोई बात की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी करें, अगर आप कोई ये टूर लगाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी ऑफ़र है। इससे के बाद हो सकता है कि आपको काफ़ी लंबे अर्से तक वेट करना पड़े। तो दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मज़ीद किसी एयरलाइन की जो टिकट बुकिंग प्रोसीजर है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद आप किसी और चीज़ के बारे में जो है इंक्वायरी करना चाहते हैं तो वो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर जिन दोस्तों को
ट्रैवलिंग का शौक है उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा हम चैनल पे आपको अज़रबैजान का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उस वीडियो को भी चेक करने के बाद आप खुद से अप्लाई करें तो आपका मज़ीद जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।